Hello students of Standard 9. In this video, we will just study about how the land is just distributed in village Palampur. Right? Dear students, let us recall what we have just studied in last video. So dear students, we just study that what are the activities of the production just performed in village, and what are the essential factors required for any type of production, right? If we talk about agriculture or any other productivity or any other activities, then four factors are very essential, and those factors are land, labor, capital, right? Land, labor, capital, and technology. Since actually you are or we are just studying the productivity in a village, then what the main production activity just performed in village? Obviously, the main activities in village is agriculture, right? So as I told many times in earlier videos, that this is not a story of only Palampur. Palampur, which is a hypothetical village, it's it's just like any other village in most part of our country. If we talk about the most of villages in India is about the same, like whatever the village in Palampur. Right, dear students? Hello. So, dear students, we are talking that as this is not a story of any individual village, this is a story of whatever every village of our country, right? So now one more thing, just I told you in earlier videos, the land is totally fixed, right? Land is totally fixed. The area of land cannot be increased or nor decreased. But what just happening, the day by day the population is just increasing. So for fulfilling the need and requirement of the people with increasing of population, we need a lot of resources, we need a lot of productivity. In that condition, what we have to do? Obviously, we have to increase the productivity. चूंकि जमीन फिक्स है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने से हमारी ज़रूरतें क्या होती है? बढ़ती है। और जब ज़रूरतें हमारी बढ़ती है तो हमें क्या करना होता है? उसी लैंड एरिया, चूंकि लैंड के एरिया तो हमारा फिक्स्ड है, उसके प्रोडक्शन की मेथड को हम चेंज करके प्रोडक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, कि पालमपुर में विलेज किस तरह, पालमपुर के विलेज में किस तरह से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन पालमपुर, देन यू हैव टू राइट डाउन फर्स्ट लाइन ऑफ योर आंसर, that land is distributed unevenly. Unevenly means what? एक समान रूप से लैंड का बंटवारा नहीं है। आपने देखा होगा फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कुछ 10 ऐसे फैमिली हैं जिनके पास मतलब मेजर जितना पूरा लैंड है, पूरा विलेज में जितना लैंड है उसके 60% लैंड पर कब्जा 10% लोगों का है।
और 60% पॉपुलेशन के पास 30% लैंड का पोर्शन है। ठीक है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन इतना भी नहीं है कि वो अपना घर भी बना करके रह सकते हैं। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी विलेज। आप अपने गांव के बारे में भी कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आप देखोगे कि आपके गांव में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है। आपके पास काउंटेड ऐसा 5 या 10 ऐसा लगेगा जिनके पास की बहुत ज़्यादा ज़मीन है। ज़्यादातर लोगों के पास बहुत कम ज़मीन है, और कुछ लोगों के पास ऐसी भी कंडीशन है कि वो दूसरे की ज़मीन में बसे हुए हैं। तो लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली। इसका मतलब ये हुआ कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन पर जितने कम मतलब 10 फैमिली या 10% फैमिली का कब्जा है, तो कैसे सभी लोगों का मतलब फुलफिलमेंट होता है। तो एक मेजर प्रॉब्लम अगर देखा जाए किसी भी विलेज का, तो ये है कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। एंड ड्यू टू अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, व्हाट जस्ट हैपन, देयर इज नॉट यूनिफॉर्मिटी ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम और यूनिफॉर्मिटी ऑफ जनरेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, यू विल सी हियर, लेट एक ये मान के चलिए आपके गांव में ये पूरा जमीन का टुकड़ा है, राइट, ये पूरा जमीन का टुकड़ा है। इसमें इस तरह से ये डिवाइड है, इस तरह से है। देखा जाए ये मेजर पोर्शन मान के चलिए, ये मेजर पोर्शन में है, इस 3 मेजर पोर्शन में कुछ विलेज के कुछ जो जमींदार लोग हैं उनका कब्जा है, वे लोगों का जमीन है। और इसीलिए इस जमीन पे छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसमें कि किसान, छोटे छोटे लोग जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ इस तरह से जमीन है। ये तरह से इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके निगेटिव इन्फ्लुएंस क्या आ सकते हैं? इसके निगेटिव इन्फ्लुएंस ये आ सकते हैं कि जमीन का प्लॉट का जितना छोटा टुकड़ा होगा प्रोडक्टिविटी उतना ही कम होगा, क्योंकि छोटे एरिया पे खर्च जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए जो खर्च लगेगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। छोटा प्लॉट है, उस पर क्या होगा, ट्रैक्टर नहीं चल सकता है, वहाँ इरिगेशन की फैसिलिटी प्रॉपरली नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है, इवन इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारे का मतलब छिड़काव कराने में प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। अब दूसरा फैक्टर्स को हम लोग देखें कि लेट कीजिए आपके बुक में स्टोरी के माध्यम से दिया हुआ है, हम स्टोरी पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, उस स्टोरी के माध्यम से क्या समझाने का कोशिश किया जा रहा है उसको हम पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं, क्या चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है। आपके बुक में एक गोविंद की स्टोरी है, राइट, गोविंद जिसके पास 2.5 एकड़ लैंड है और एक बफेलो है। 2.5 एकड़ लैंड है उसके पास और एक बफेलो है। अब उसमें क्या करता है, वो 2.5 एकड़ लैंड में खेती करता है, उसके बाद कुछ घास आदि जो होता है उससे मतलब बफेलो को मतलब खिलाता है और उससे जो मिल्क उसका प्रोड्यूस करता है, उस मिल्क को मार्केट में बेच करके उससे भी कुछ इनकम होता है। इस प्रकार से वो क्या करता है, अपनी फैमिली का फुलफिलमेंट करता है, फैमिली का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। लेकिन नेक्स्ट क्या होता है, मान के चलिए ये जमीन 2.5 एकड़ है, ये जमीन 2.5 एकड़ है। अब ये 2.5 एकड़ लैंड है, इसमें गोविंद एग्रीकल्चर करता है, उसके पास एक बफेलो है, उसका भी ये कर लेता है, उससे मतलब अपनी ज़रूरत पूरा कर रहा है। लेकिन गोविंद का तीन बेटा है, आप स्टोरी में देखोगे गोविंद का 3 बेटा है। तो गोविंद के मरने के बाद उसकी ज़मीन का क्या हो गया, टुकड़ा 3 पार्ट हो गया। तो और अब कहोगे कि भैंस का क्या हुआ, एक भैंस भी था, भैंस का भी तो तीनों बंटवारा किया हो, तो भैंस हो सकता है उसके फादर जब इतने दिन, कितना एज, 20 साल 25 साल जी सकता है, 15 साल 20 साल कोई जानवर जी सकता है, तो उसके बाद मर गया होगा।
ठीक है। अब ये 2.5 एकड़ को अगर 3 पोर्शन में हम डिवाइड करेंगे, 2.5 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा हमारे पास? 2.5 लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये लगभग 0.8 के करीब आएगा, 8283 के करीब आएगा, मतलब 0.83 करीब आया, 83 एकड़ आया, 0.83 एकड़ आया। अब क्या होगा? क्या उतने में उसकी फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी? अब ये देखा जाए, अब उस 3 बेटे का नेक्स्ट जनरेशन की बात करें और प्रत्येक 3 बेटे, एक बेटे का 2-2 बेटा होगा और ये जमीन का टुकड़ा क्या होगा? ये प्रत्येक टुकड़ा फिर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, जमीन का क्या होता है, सब डिवीजन होने के कारण प्लॉट स्मॉल होते चले जाते हैं। तो लैंड की एरिया तो फिक्स्ड रही, प्रोडक्टिविटी की नीड डे बाय डे इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करना होगा? हमें प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करने के लिए हमें मेथड ऑफ प्रोडक्टिविटी पे वर्क करना होगा। अगर मेथड ऑफ प्रोडक्टिविटी पे हम वर्क नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन क्या होगा? इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। Dear students, I many times just try to convince you there is difference between economy and economics. Economics is just the area of a study to gain information about the economical system, but economy is what? Economy is just whatever the activity just performing for जनरेटिंग इनकम। तो वो इकोनॉमी सभी जगह का अलग हो सकता है। आप देख रहे हो विलेज पालमपुर का इकोनॉमी क्या है, थोड़ी टोटली डिफरेंट हो रहा है, वहां पर मेन एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज हो रही है। अब देखो गोविंद का बेटा अब क्या केवल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहेगा तो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी? डेफिनेटली नॉट। केवल उतने लैंड के एरिया से तो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। ऑब्वियसली दे हैव टू इन्वॉल्व इन अदर सेक्टर्स आल्सो फॉर जनरेटिंग इनकम। अगर वो ऐसे नहीं करता है देन व्हाट विल हैपन? दे विल जस्ट बिकम पुअर एंड जस्ट बिकम पुअरर डे बाय डे, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी व्हाट जस्ट रिटन। लैंड अगर देखें तो लैंड जो है, लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ farming. Land is very important factor of farming. Unfortunately, not all the people engaged in the agriculture have sufficient land for cultivation. ठीक है, एग्रीकल्चर कहीं भी करेंगे तो एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हमारा है? लैंड। अब देखा जाए, लेकिन वो लैंड की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड। लेकिन हम देखते हैं ग्रामीण एरिया में जितने लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है उतने जमीन नहीं है, मतलब उस जितना लैंड उनका है उनसे उनके सारी जरूरत, मतलब जितनी पूर्ति हो सके उतना उससे वो प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? वो सफर करेंगे, या तो सफर करेंगे या क्या करना होगा, उनको दूसरा कोई मेथड अपनाना होगा इनकम को जनरेट बढ़ाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। कहता है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड? लैंड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पालमपुर। लैंड का बराबर रूप से बंटवारा नहीं, हमने एग्जांपल के थ्रू समझाया आपको। आगे देखते हैं, अब इसकी समरी पर अगर हम लोग आते हैं तो सम डू नॉट हैव लैंड, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बिल्कुल ही लैंड नहीं है। सम हैव अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन का छोटा छोटा टुकड़ा कुछ है, जितनी जरूरत है उतनी तो नहीं है लेकिन छोटा, मान लो कि 1 एकड़ है, 1 एकड़ से कम है, 1 कट्ठा है, या ठीक है मतलब छोटा लैंड है, जिससे कि वो अपनी सारी जरूरतें उस एक्टिविटीज से, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से फुलफिल नहीं कर सकता है। एंड सम सेक्शन हैव ह्यूज पार्ट ऑफ लैंड, और कुछ ऐसे भी जमींदार हैं गांव के जिनके पास इतना जमीन है कि खुद एग्रीकल्चर तो उसमें उनका बहुत सारा जमीन पड़ती रह जाता है, खाली रह जाता है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे
क्रूशियल इशूज अगर जो है लैंड के लिए वो ये है कि देयर इज नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द ऑल फार्मर्स, राइट. सो ऑल द इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जस्ट जनरेटिंग इन रूरल एरियाज और इन विलेज लाइक पालमपुर. जिस तरह से पालमपुर में प्रॉब्लम है उस तरह से वैसा ही प्रॉब्लम्स और भी जगह पर इसके कारण क्रिएट होता है. सो डियर स्टूडेंट, द समरी ऑफ टुडेज lecture is what? The summary of today's lecture is that there is not equal distribution of land in Palampur, means there is not equal distribution of land in any village of country. So there were peoples who are just engaged in the agriculture activities in rural areas do not produce so much quantity as they can fulfill their own requirements. So this is the main reason of the slow progress of rural areas. This is the main reason of poverty in rural areas. So nowadays what just happening, the peoples just living in village, they are also just concentrating to do other activities apart from agriculture, right? Thank you, dear students. We will meet with one more topics in next video. Thank you. Have a nice day.